अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन पर्सनैलिटी एंड मेंटल इलनेस, यानी मेंटल इलनेस के चांसेस कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ज़्यादा होते हैं और कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कम होते हैं। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के पीछे लग जाएं तो हम बहुत से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमने उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी होती है। देखना होता है कि उसकी पर्सनैलिटी की कौन सी ट्रेड्स उसे वल्नरेबल बना रही हैं मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की तरफ। तो इसको हम फिर सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मसलन अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव थिंकर हैं, तो आप आने वाले दिनों में डिप्रेस फील करेंगे, यानी नेगेटिविटी लीड्स टूवर्ड डिप्रेशन, वो आपको डिप्रेस करके रख देगी। इसी तरह से मुख्तलिफ सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपीयर मोर लाइकली टू लीड टू फ्यूचर मेंटल इलनेस। मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपको लीड करती हैं पर्सनैलिटी इलनेस की तरफ, यानी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको मेंटल इलनेस की तरफ पहुंचा देती हैं। सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स लीड टूवर्ड मेंटल इलनेस। मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेट्स मुख्तलिफ किस्म की मेंटल इलनेस का शिकार कर देती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत सारी नफ्सियाती कंडीशन से बचाती भी हैं। मसलन एक पर्सनैलिटी ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। ये इंसान को डिप्रेशन और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है? इसमें नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गिल्ट होता है, सैडनेस, एंगर वगैरह होते हैं। तो ये इंसान को, अगर इंसान में है ये, अगर इंसान न्यूरोटिक है यानी उसमें एंगर, फियर, गिल्ट और नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आने वाले दिनों में उसे डिप्रेशन होने का चांस है। इसके अलावा उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने का चांस भी है। इसी तरह से दूसरी पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं जैसे कि कॉन्शियसनेस। ये इंसान को डिप्रेशन और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बचाती हैं। इसे हम ज़मीर की आवाज़ भी कहते हैं। अगर हम रियलिस्टिक होके हकीकत पसंदाना अंदाज से चीज़ों को लेंगे और चीज़ों को सोचेंगे तो हम डिप्रेशन और जीएडी से बच सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, सेल्फ डिपेंडेबल हैं, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशन से महफूज रहेंगे। इसी तरह एक पर्सनालिटी ट्रेट है एग्रीएबलनेस। ये भी इंसान को साइकोटिक कंडीशन से बचाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाती है, महफूज रखती है। एग्रीएबलनेस और इस तरह की और पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि पॉजिटिव पर्सनालिटी की निशानी हैं, जिस तरह की पर्सनालिटी को बीमारियां नहीं छू सकती। तो हमें चाहिए कि हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तवज्जो दें और मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों से बचें। किसी भी फ़र्द की पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो सकती है। इसके लिए आपको किसी भी माहिर नफ्सियात से कॉन्टैक्ट करना होगा। सादात हॉस्पिटल में ये सहूलत दस्तयाब है। अगर आपको किसी भी किस्म का नफ्सियाती मसला है या आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो सादात हॉस्पिटल में ये सहूलत दस्तयाब है। आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।